हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube टेक्निकल ओवरऑल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके अच्छे से तैयारी चल रही होगी। मेरा नाम विवेक प्रताप। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जो दबा देंगे, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बात करते हैं BRO की, व्हीकल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट आ चुकी है और 542 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो फुल नोटिफिकेशन कल शाम को आ चुका है। किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा तो आप लोगों को हम बताते हुए, ये बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। 2022 में आई थी व्हीकल मैकेनिक की, तो उसके बाद अब आई है, तो 3 साल हो गए उसके बाद वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से मन लगा के तैयारी कर लो, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं कि आपको किस तरीके से आपको फुल नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं और वहां से कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको किस तरीके से भरना है। फॉर्म को भर के भी हम बताएंगे आपको किस तरीके से भरना है, किस तरीके से नहीं भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, तो वो भी हम बताएंगे आपको। तो कोई भी चूक नहीं करनी होगी। और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताएंगे कि एडमिट कार्ड कितने परसेंट पे लौट के आता है, कितने पे नहीं लौट के आता है, किस बेस पे आता है एडमिट कार्ड लौट के, ITI बेस पे आता है कि 10th बेस पे आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आपको। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट 2/2025 ये और नोटिफिकेशन आया है। तो 2/2025 इस तरीके से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। तो व्हीकल मैकेनिक की कितनी वैकेंसी है? 181 जनरल की है, SC की 45 है और ST की 26 है, OBC की 54 है, EWS की 18 सीटें। तो मतलब टोटल सीटें कितनी है? 324 सीटें। और कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा? तो मतलब 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा इस भर्ती में। तो 324 है तो मान के चलिए 3000 या 35 से अप्रोक्स लिए जाएंगे बच्चे। ठीक है। और यहाँ पे MS पेंटर की कितनी वैकेंसी है? तीन SC की है और 1 ST की है, 8 OBC की है, मतलब 12 वैकेंसी है। और बैकलॉग कितनी है? SC की 1 बैकलॉग है और 1 बैकलॉग है, मतलब 13 MS पेंटर की बैकलॉग 1 सीट है और 12 सीटें वैसी हैं। तो मतलब 13 सीटें हैं। और MSW DC की कितनी है? 88 सीटें जनरल की है, 22 सीटें SC की है और ST की 11 सीटें, OBC की 73 सीटें और EWS की 9 सीटें, मतलब 203 सीटें MSW की है। और बैकलॉग कितनी है? 1 SC की है और 1 OBC की है, 2 बैकलॉग है, तो 205 सीटें हैं MSW की। तो आप लोग देख लीजिए। और आपका मतलब ITI है और ट्रक मैकेनिक है और डीजल मैकेनिक है, मोटर व्हीकल है, तो आप व्हीकल मैकेनिक में आप डाल सकते हैं। और MSW और MSW पेंटर, तो ये 10th बेस पे आई हुई है, तो आप 10th बेस पे डाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने व्हीकल मैकेनिक से की है ITI, तो उनका जो एडमिट कार्ड लौट के आएगा ना, वो ITI बेस पे लौट के आएगा। और जिनका मतलब 65 से 70 के बीच में, तो उनका मान के चलिए 99% लौट के आने की संभावना बहुत कम है। और 70 से 75 के बीच में है, वो 99% लौट के आएगा एडमिट कार्ड। तो आप लोग अपने रिस्क पे डाल सकते हैं। 65 से 70 के बीच में तो आप अपने रिस्क पे डाल सकते हैं और 70 से 75 के बीच में वो 100 में 100% डाल सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए जो पिछली बार कट ऑफ आई थी, तो उसमें 71% पे सभी को लिया गया था। तो इस बार क्योंकि उस बार 242 से कुछ ऐसी सीटें थी और इस बार 324 सीटें, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहेगा, पर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा। इस वजह से थोड़ी कट ऑफ थोड़ी हाई लग सकती है। इस वजह से आप सोच समझ के डालिए और अपने डाल दीजिए, पर आप देखते रहिए और अदर में भी तैयारी करते रहिए आप लोग। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी? व्हीकल मैकेनिक की 49 सीटें और व्हीकल मैकेनिक में 49 सीटें और MSW पेंटर की 2 सीटें एक्स सर्विसमैन की और MS
DS की 31 सीटें हैं, टोटल 82 सीटें हैं। तो ये थे नोटिफिकेशन, और आपको दिखाते हैं किस तरीके का फॉर्म निकल के आया है वो भी बताते हैं, और इसमें एज क्राइटेरिया आपको बताते हैं। 18 से 27 ईयर्स मांगा गया है। देखिए यूआर वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ भी बता दी गई, 24 नवंबर 1998 से लेकर के 24 नवंबर 2007 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो वो फॉर्म डाल सकता है। ओबीसी में 24 नवंबर 1995 से लेकर 24 नवंबर 2007 तक ओबीसी वाले बच्चे डाल सकते हैं। एसटी और एसटी वाले 24 नवंबर 1993 से लेकर 24 नवंबर 2007 तक। और ये मतलब व्हीकल मैकेनिक वालों की था सीरियल नंबर 1 में, और सीरियल नंबर 2 में 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई क्राइटेरिया। यूआर की 24 नवंबर से लेकर 2000 से लेकर 24 नवंबर 2007 से लेकर ये इनकी यूआर वालों की डेट ऑफ बर्थ बताई गई। ओबीसी वालों की 24 नवंबर 1997 से लेकर 24 नवंबर 2007 तक बताई गई इनकी, और एससी एसटी की 24 नवंबर 1995 से लेकर 24 नवंबर 2007 तक। तो देखिए इस तरीके से फॉर्म आएगा, क्योंकि थोड़ा धुंधलापन इस वजह से है, जब हम ऑफिस से डाउनलोड करते हैं तो ऊपर से ही ये दिक्कत आ रही है। कहीं आपके जहां पर स्टेशनरी जहां से बुकें वुकें मिलती है वहां पे फॉर्म निकलता है, ऑफलाइन वो बेचते हैं। तो यदि 02/2025 वाला है, यदि इस तरीके का फॉर्म मिल रहा है तो आप वहां से ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो इसको ही निकलवा लीजिए, आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना रहिए, और इस तरीके से ये फॉर्म है तो ये भरना है। यदि व्हीकल मैकेनिक से तो व्हीकल मैकेनिक सीरियल नंबर 1 डाल के यहाँ पे अपने व्हीकल मैकेनिक डाल देने, और हम इसको आपको पूरा भर के बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए ये एक पेज, 1 2 पेज, 3 पेज, और ये 4 पेज, ये एडमिट कार्ड, ये आपका एडमिट कार्ड वापस में लौट के आएगा। तो इसको बढ़िया तरीके से भरना है, कहीं गलती नहीं करनी है कहीं पर भी, जिससे आपका कोई रुक सके। ठीक है, तो ये थी। और इसमें देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, और इसमें सिलेबस भी आपको बताया गया होगा। तो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस आपको बताते हैं क्या क्या है। हाँ, 80% ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी आपको, और 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ जीएस के, और 80 क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेड थ्योरी से। तो आप जो सिलेक्शन होगा वो उसका रिटन एग्जाम से होगा सिलेक्शन, और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और हम आपको बताते हैं इसमें अभी देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट लिखा है, आपका रिटन टेस्ट होगा, और ओएमआर शीट से रिटन टेस्ट होगा आपका। तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, और आपको व्हीकल मैकेनिक में कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलता है। रिटन टेस्ट होगा, और आपको ओएमआर शीट से एग्जाम होगा आपका, और ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना होगा, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा वहां पे। और देखिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और एज एक्सपीरियंस, यदि आपने बीआरओ में पहले से जॉब कर रखी है तो उसका एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उससे आपको छूट मिलेगी। और प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब ट्रेड वाइज टेस्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी बुक आती है, वो बुक पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं ना तो उनका कोर्स ले लीजिए, हम किसी का वो नहीं कर रहे, तो आप ले लीजिए। आप अपनी तैयारी करने के लिए आपको 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो आप लोग बढ़िया तरीके से जब पढ़ लेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेंगे। यदि आप लोग बुधनी से वहां से आप लोग ने वो किया है ना, कोर्स किया है, तो आप बहुत शुभ मानिए, क्योंकि वहां से जो पढ़ाते हैं ना आईटीओटी में, तो वही चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, यहाँ पे पूछा जाएगा उसी के बारे में। तो आप लोग परेशान ना होइए। और देखिए ये व्हीकल मैकेनिक का है, व्हीकल मैकेनिक में कौन कौन से लोग डाल सकते, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, मैकेनिक इन मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक लोग के ये डाल सकते हैं इसमें,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा देंगे, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हम ऑथेंटिक जानकारी लेके आते हैं। तो जैसे 1-2 दिन का हमको टाइम दीजिए और हम फॉर्म लेके आएंगे और फॉर्म को आपको भर के दिखाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप लोग, आपका टाइम 1 महीने का टाइम है, तो आप लोग कभी भी भर के दे सकते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म आराम से भरना है और आपको गजिस्ट्रेड ऑफिसर के मोहर लगवानी है, साइन करवानी है इस पे, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना रहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।